कृषि उपज मंडी और जिस यार्ड में हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके मंत्री मुरारीलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान मेरे क्षेत्र के और मेरे सभी शुभचिंतक साथी नेतागण और गुजरात से पधारे हुए विधायक जोईता भाई चौधरी, उपस्थित सभी जन समुदाय और विशेष करके आज मुझे स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं आज यूं तो सबका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन 142 बेटियों के साथ तुलसी माता का बाप बनने का अवसर भी मुझे जनता ने दिया है। उन सब की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और इस बारात में पधारे हुए हमारे सभी बारातियों का, दूल्हों का और सांवरिया सेठ का बहुत बहुत आभार करता हूं। साथ में पत्रकार महोदय भी पधारे हुए हैं सभी। निसंदेह पत्रकारों के बिना भी हमारी आवाज दूर तक जाती नहीं है, पर निवेदन करूंगा कि यहाँ पीछे महिलाओं को देखने में दिक्कत आ रही है, जो थोड़े से इधर हो जाए तो ठीक रहेगा। उधर से व्यू नहीं मिल रहा बराबर, पासे दुल्हने भी बैठी हुई है। मैं जब भी सामाजिक सरोकार के कोई काम हाथ में लेता हूं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा आशीर्वाद मिलता है। मुझे इस बात का फख्र है कि जब से मंत्री बना और निम्बाड़ा से आपने विधायक चुनकर भेजा, जब भी मैंने सामाजिक सरोकार के जो काम किए और मुख्यमंत्री महोदय को याद किया, चाहे स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहते हुए, स्वास्थ्य परमिशन नहीं देते हुए, डॉक्टरों की मनाही के बावजूद हमारे बीच में आकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने यहाँ शल्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है, जो मैं हरी साधना सोसाइटी से प्रतिवर्ष करता हूं। उसमें भी आप पधारे थे, डॉक्टर सीपी जोशी साहब और आप पधारे थे। खेलकूद प्रतियोगिता की, उसमें भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और आज जब मैंने ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हाथ में लिया, तो आप के आने से निसंदेह इसमें चार चांद लग रहे हैं। ऐसा माहौल मैंने निम्बाड़ा में कभी देखा नहीं, जैसा केवल आपकी उपस्थिति के कारण से ये हो पाया है। इसलिए निसंदेह आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होते हुए भी आप आए हैं। ईश्वर से इस मौके पर और सांवरिया सेठ से यही निवेदन करता हूं, आप स्वास्थ्य दूना रहे और राजस्थान की इसी प्रकार से आप आगे लगातार सेवा करते रहें, यही निवेदन करना चाहता हूं। आपने किसानों को जो कुछ दिया है उसकी कमी नहीं है। मैं भी एक किसान हूं और मुझे आपने सहकारिता मंत्री बनाया है। सहकारिता मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा काम किसान वर्ग का पड़ता है। और जो आपका घोषणा पत्र आपने बनाया था, उसमें भी सबसे ज्यादा पहला बिंदु मेरे विभाग से था किसानों का ऋण माफी का। और ऋण माफी जिसने 10 दिन की राहुल जी ने कहा था, लेकिन आपने 2 दिन के अंदर ही ऋण माफी करके किसानों को निश्चिंत की नींद सोने के लिए निश्चित कर दिया। चाहे विपक्ष कितना ही चिल्लाता रहा, लेकिन किसानों का आंदोलन हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। किसान भी जानते हैं कि अगर मेरा कोई शुभचिंतक है तो अशोक गहलोत है, बाकी दूसरा कोई मुख्यमंत्री किसानों का शुभचिंतक नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज हमने 21 लाख किसानों का ऋण माफ किया है और एक भी शिकायत पूरे राजस्थान से कहीं भ्रष्टाचार की नहीं आ रही है। बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि समस्त किसानों का ऋण माफ नहीं किया। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे घोषणा पत्र में घोषणा नहीं की थी, लेकिन उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों का वन टाइम सेटलमेंट का आप स्कीम लागू कर दें तो हम सभी किसानों के पास जितने पैसा आएगा वो राजस्थान सरकार जमा करा देगी और किसानों को ऋण मुक्त कर देगी। जब उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए का ऋण माफ हो सकता है, तो मेरे राजस्थान के किसानों ने क्या गुनाह किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आज दिन तक कोई पत्र नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष वाले बार बार ऋण माफी का मुद्दा उठाते हैं, जो बेबुनियाद और गलत है। राजस्थान सरकार के अधीन जो बैंक थे, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक, उनका एक भी किसान का ऋण बाकी नहीं है। मैं आपका मंत्री होने के नाते मैं ये दावे के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने कह रहा हूं। आपने समर्थन मूल्य पे खरीद निश्चित की थी किसानों के लिए। पहले जब देखते थे विपक्ष का राज था, उस समय 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक किसानों को समर्थन मूल्य पे माल तुलने के बावजूद भी पेमेंट नहीं होता था। आपने 1000 करोड़ रिवॉल्विंग फंड में हमारे विभाग को दे दिया, जिस कारण से 3 दिन में समर्थन मूल्य पे माल तुलते ही किसानों का भुगतान हो रहा है। और रिकॉर्ड तोड़ खरीद, जितना हमें भारत सरकार से टारगेट मिलता है, समय के अंदर टारगेट पूरा किया है। तो हमारे विभाग से जो काम हुए किसानों से संबंधित, इसीलिए किसानों में एक नया जोश और नया उमंग है। कृषि विभाग के मंत्री महोदय भी यहाँ विराजमान है।
कृषि उपज मंडी के मंत्री भी, पुलिस के डंडे की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो गृह मंत्री है, पुलिस का डंडा उनके पास है, उच्च शिक्षा के मंत्री भी वही हैं। लेकिन कृषि के मामले में जो भी काम हुआ है वो आपके सामने है। अभी जब लंपी बीमारी आई उस समय किसी भी व्यक्ति ने मांग नहीं की थी कि हमारी गायें मर गई उनका भुगतान करो, लेकिन आज 1.5 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को वो बात ध्यान रही और जिनका पशुधन समाप्त हो गया था, लंपी बीमारी से गायें मर गई थी, उनके खाते में 175 करोड़ रुपए आपने डाल करके किसानों को वापस निहाल कर दिया है। और उससे लेकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इंसानों का बीमा तो किया, लेकिन जानवरों को भी नहीं छोड़ा है। पशुधन का भी अगर कोई नुकसान होगा तो एक गाय और एक भैंस अगर कोई मरती है किसी किसान के घर में, पशुपालक के घर में, तो 40-40 हजार रुपए उनको ऋण मतलब इंश्योरेंस के क्लेम मिलेगा। तो किसानों को निश्चिंत कर दिया इस मामले में। और इसी बात को सोचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास सहकारिता विभाग है, बिना ब्याज के ऋण देने का काम मेरे पास है। इसलिए मैं इनके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आधार पर ये कह रहा हूं कि जो किसान और जो विशेष करके महिलाएं अगर कोई पशुधन खरीदना चाहे तो उनको बिना ब्याज के ऋण देंगे। 30,000 से 40,000 तक वो अपनी गाय भैंसे जो भी खरीदना चाहे लाए और घर में दोजा करें, दूध दही पैदा होगा, बच्चे मजबूत रहेंगे और ज्यादा दूध हो तो डेयरी में भी भेज सकते हैं। 5 रुपए का बोनस भी सरकार दे रही है। तो अगर डेयरी में अगर कोई लोन लेना चाहे बिना ब्याज का तो हमारा बैंक देने के लिए तैयार है। आप संबंधित एसडीएम के या सहकारिता बैंक में आप आवेदन कर दें, आपको बिना ब्याज का ऋण दिलाएगा और बैंक को भी कोई घाटा इसलिए नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समस्त पशुधन का बीमा करा दिया है, इसलिए सरकार का भी घाटा नहीं और आपको दूध उपज घर में होने लग जाएगी। ये काम हमने किए हैं। ज्यादा समय में आपका यहाँ पे अभी लेना नहीं चाहता क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आगे वापस प्रोग्राम कपासन का करने के बाद सावरिया जी दर्शन करने का भी आपका मन था, उसके बावजूद भी दिल्ली से और जयपुर के काम की वजह से आप प्रोग्राम कैंसिल करके वापस निकल रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जहां भी हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं बात चलाई जाती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार लाओ, हम आपको न्याय कर देंगे। डबल इंजन की सरकार लाओ, चाहे यूपी में बाहर नारा दिया हो, चाहे गुजरात में नारा दिया हो, लेकिन डबल इंजन की सरकार की बातें होती है। उस डबल इंजन की हवा कर्नाटक में जाके निकल गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां डबल इंजन भी फेल हो गए थे और एक तरफा माहौल बना। मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर ये सिंगल इंजन की सरकार वापस सरकार लाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दावे से कह सकता हूं कि सिंगल इंजन की सरकार, राजनीतिक अवरोध पैदा होते हुए कितनी राजनीतिक परेशानियां पैदा हुई, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विकास राजस्थान का किया है, किसानों को सूद लिए, मजदूरों को सूद लिए, व्यापारियों की सूद लिए, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल नहीं सकता। इसलिए आम जन से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ वापस चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत करें। मुख्यमंत्री की तरफ से देने में कोई कमी नहीं रही है। जब भी मुख्यमंत्री जी से हम मांगते हैं, जो मांगते हैं वो मिल जाता है। पूरा हर जगह ये नारा बुलंद हो गया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने हमारी लालसा बढ़ा दी। हम भी मजबूर लोग हैं, लालची आदमी हैं, कुछ न कुछ तो हमें भी चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिले खूब बनाए हैं, लेकिन वापस एक माहौल बना है। आज भी अखबारों में चल रहा है कि वापस और जिले बनाए जाएंगे। तो अगर अब की बार जिले बनाए जाए तो मेरे निम्बाड़ा को नहीं भूलेंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निम्बाड़ा तो अधिकारी दौड़ पड़ेंगे और किसान और व्यापारी न्याय हो जाएंगे। यही मुझे इस कहना था। पुनः जितने भी वर वधु आए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। मैंने ये प्रशासन शिविर, महंगाई राहत शिविर में जिस पंचायत में गया, मैंने सबको निमंत्रण दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आकर के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे, वो वादा मैंने अपना पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री जी अब आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में पधारी गए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पुनः जब भी सामाजिक सरोकार के ऐसे काम में हाथ में लूं, आप आकर हमारी उमंग को इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समस्त मेरे युवा कार्यकर्ताओं को, मैंने तो केवल एक घोषणा कर दी थी कि मैं सामूहिक विवाह करूंगा। आज इतना बड़ा आयोजन किया है, जो मैं एक का नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मेरे समस्त युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत मेहनत की और उसी मेहनत के कारण से मेरा